माय डियर फ्रेंड्स, तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, राइट। और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो किस प्रकार से है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि x सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। लेकिन जब इसे 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष नहीं बचता। x के अंक का योग क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि x सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर कितना है? 5, 6, 7 और 8। 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वो संख्या निकालनी पड़ेगी जिस संख्या में इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए। और वो संख्या हम कैसे निकालेंगे भाई? इन संख्याओं का एलसीएम निकाल के। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये चीज़ आपको पता ही है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो मैं इधर बता देता हूँ आपको। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? 5 है, 5 को हम क्या रखेंगे? 5 ही रखेंगे। 6 है, 6 को हम क्या रखेंगे? 2 × 3। 7 है, 7 को हम 7 ही लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। 8 है, 8 को हम क्या लिखेंगे? 2 पे घात 3, ठीक है। तो ओवरऑल जो एलसीएम निकलेगा हमारा वो क्या निकलेगा? 2 पे घात 3, ठीक है। इनमें से 2 है और 2 पे जो सबसे बड़ी घात है वो ले लेना है, ठीक है। 2 के बाद फिर हमने ले लिया 3, 3 के बाद फिर ले लिया हमने 5, 5 के बाद फिर ले लिया हमने 7। तो 8 × 5 = 40, 4 × 12, 12 × 7 = 84। यानी कि एलसीएम अगर हम निकालेंगे इसका तो 840 आएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को आप फिर से समझिएगा कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। अब 2 हमें वो वाला लेना है जिस पे सबसे ज़्यादा घात है। तो 2 पे सबसे ज़्यादा घात कितनी है भाई? 3 है, ठीक है। 2 के बाद फिर आता है 3, 3 पे सबसे ज़्यादा घात कौन सी है भाई? 3, तो 3 ही है, और तो है ही नहीं। तो 3 ले लिया। फिर देखना है हमें उससे बड़ा 4, 4 तो है नहीं है, 5, तो 5 पे घात 1 वही अकेला है। उसके बाद हमने ले लिया 7 पे घात 1। जब इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 840। यानी कि इन संख्याओं का जब मैंने एलसीएम निकाला, ठीक है, इन संख्याओं का मैंने जब एलसीएम निकाला, समझना ध्यान से, तो कितना आ गया? 840। समझना, ये क्या आ गया? एलसीएम। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ये जो 840 है, इस संख्या में 5 का भी भाग चला जाएगा, 6 का भी भाग चला जाएगा, 7 का भी भाग चला जाएगा और 8 का भी चला जाएगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि 3 शेषफल बचना चाहिए। चलो ठीक है, हम इसमें 3 जोड़ देते हैं। चलो देखिए ध्यान से, तो जब मैंने इसमें 3 जोड़ दिया, समझना ध्यान से, 840 में हमने 3 जोड़ दिया तो ये बन गया 843, ठीक है। अब 843 संख्या बन तो चुकी है। अब 843 में हम 5 का भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा, 6 का भाग देंगे तो भी 3 शेषफल बचेगा, 7 का भाग देंगे तो भी शेषफल 3 बचेगा, 8 का भाग देंगे तो भी शेषफल 3 ही बचेगा। लेकिन वो ये भी बोल रहा है कि जो भी संख्या बनी है वो उसमें 9 का पूरा भाग जाना चाहिए। भाई तो हम चेक कर लेते हैं इसमें 9 का पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। 9 9 में 81, 81 3 बचा 33, वही 9 का तो पूरा भाग जा ही नहीं रहा। तो इसका मतलब जो संख्या हमने निकाली है वो गलत है। अब सही कैसे निकालेंगे? देखो सही निकालने का तरीका, तो हमने क्या माना? एक संख्या मानी, समझना ध्यान से।
हमने संख्या क्या मानी 840 के और प्लस 3, शेषफल 3 बच रहा है ना, तो ठीक है हमने ये संख्या, और ये संख्या जो है, जो भी संख्या बनी है ये संख्या 840 के प्लस 3 और इसमें 9 का पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम k का मान रख के देखेंगे, k का मान रख के देखेंगे कि अगर 1 रखें तो क्या 9 का भाग जा रहा है, उसमें 2 रखें तो क्या 9 का भाग जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बड़ी संख्या है तो थोड़ी सी हमें दिक्कत होगी मान रखने में। तो हम क्या करते हैं कि इस संख्या को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे करेंगे, 9 में 81, 3 बचा 30 हो गया, 9 30 27, कितना बचा 3, तो यहाँ पर कितना बचा 3k। ठीक है, अब हम आसानी से देख सकते हैं, आप k की जगह 1 रखो। ठीक है, k की जगह 1 रखो, k की जगह अगर 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 और 3 6, क्या 6 में 9 का भाग जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा। तो k की जगह फिर हम क्या रखते हैं, 2 रख के देखते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9 एकम 9, बिल्कुल, यानी k का मान 2 जो है वो हमारा सेटिस्फाई हो चुका है। तो k का मान हमने यहाँ पे कितना रखा भाई, 2 रखा, 840 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0, 2 चौके 8, 2 8 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1683। अब ये वो संख्या आ चुकी है कि जब हम इसमें 5 का भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा, 6 का भाग देंगे तो भी शेषफल 3 बचेगा, 7 का भाग देंगे तो भी शेषफल 3 बचेगा, 8 का भाग देंगे तो भी शेषफल 3 बचेगा। लेकिन अगर हम इसमें 9 का भाग दें तो पूरा पूरा 9 का भाग चला जाएगा। देखिए ध्यान से मैं बताता हूँ, 9 एकम 9 कितने बचे 7, 9 8 72, 6 9 7 63, चला गया कि नहीं चला गया। और इस संख्या का अगर इसमें भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा, इस संख्या का इसमें भाग देंगे तो भी शेषफल 3 बचेगा, इसका इसमें भाग देंगे तो भी शेषफल 3 बचेगा, इसका। तो उसने वही पूछा था कि ऐसी कौन सी संख्या है, ठीक है, कौन सी संख्या है, उसके अंकों का योग पूछा है। तो मुझे अंकों का योग देख लो, पहला कितना है 1, समझना ध्यान से, 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा ये 8 अच्छा 14 18। देख लो कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर 18 जो बी होगा अब हमारा सही आंसर है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ और भी है, एक चीज़ और भी है, और एक ये है कि आप इतना लंबा करने के बजाय आप ऑप्शन की सहायता से सॉल्व कीजिए, विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए कि वो उसने बोल दिया है कि 9 से विभाजित होना चाहिए, तो आप ये देख लो कि जो भी संख्या होती है वो 9 से विभाजित कब होती है, जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। तो आप ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो देख लीजिए जिसका अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा हो। 17 क्या 7 और 1 8 हो गई, क्या 9 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 8 और 1 9, 18 को अगर हम जोड़ें तो कितना हो रहा है 9 हो रहा है, 1 और 8 तो क्या 9 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 19 में नहीं जा रहा, 20 में नहीं जा रहा। अच्छा चलो एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ, ए ऑप्शन जो है वो क्या है, ए ऑप्शन क्या है हमारा 17 को जोड़ो, 7 और 1 8, क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। बी ऑप्शन ले लो 18, 8 और 1 9, क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। सी ऑप्शन ले लो 19, क्या 9 और 1 10, क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। डी, फिर उसके बाद ले लो आप कौन सा दे रखा है 20, ये कितना 2, क्या उसमें 9 का भाग जा रहा, नहीं जा रहा। तो जिसमें 9 का भाग जा रहा है वही संख्या हमारी सही हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में सॉल्व करना है तो इस प्रकार से करो, और शॉर्ट में सॉल्व करना है ऑप्शन के थ्रू तो इस प्रकार से। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस और आगे भी हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। क्लियर। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपको समझ आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, देखो वैसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12, 18 और 24, 30 का एलसीएम निकालेंगे। देखो 12, 18, 24 और 30, ठीक है। तो 12, 18 और 24 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो 12, 18 और 24, देखो 12 की अगर हम बात करें तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 पे घात 2 इंटू 3, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे घात 2, 3 तरह के 9, 9 दूनी 18, और 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 3 इंटू 3, और 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप दो संख्या देखो, 2 है और 2 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3, ठीक है। तो मैंने 2 ले लिया और 2 पे सबसे बड़ी घात 3 ले ली। 2 के बाद 3, 3 पे बड़ी घात कितना है, 2, उसके बाद कौन सा है भाई, 5, बस खत्म। तो ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 8 पंजे 40, 9 चौक 36, 360। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा हमारा, 360, ठीक है। अब 360 एक ऐसी संख्या हो गई जिसमें 12 का भी भाग चला जाएगा, 18 का भी भाग चला जाएगा, 24 का भी भाग चला जाएगा और 30 का भी भाग चला जाएगा, लेकिन शेषफल कितना बचना चाहिए, उसने बोल दिया 4। तो हम संख्या बनाएंगे, संख्या क्या बनाएंगे, समझना ध्यान से। संख्या हम बनाएंगे कितनी, 360 के प्लस शेषफल 4 बचना चाहिए। और ये जो संख्या बनी है 360 के प्लस 4, और इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, है ना। तो के का मान यहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें 7 का भाग दो, 7 मान 35, कितना बचा 1, 10 हो गए, 7 एकम 7, कितना बचा 3। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 के लिख दिया, 3 के प्लस 4। अब आप यहाँ पे के का मान, के का मान अगर हम 1 रखते हैं, के का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 3 आएगा, 3 और 4 7 होते हैं, 7 में 7 का भाग चाहिए, यानी के का मान 1 जो है वो हमारा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम के बराबर 1 जो है वो हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो के का मान हम यहाँ पे 1 रखते हैं। तो 360 के का मान कितना है, 1 प्लस के 4, तो कितना हो जाएगा 364, ठीक है। ये तो हुआ हमारा डिटेल मेथड, और ऑप्शन के थ्रू आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ऑप्शन के थ्रू कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से, मैं कैसे बताता हूँ। ए ऑप्शन, ऑप्शन क्या है 634, ए ऑप्शन है 634, बी ऑप्शन कितना है 366, ठीक है। और सी ऑप्शन कौन सा है 364, और डी ऑप्शन कौन सा है 384। उसने क्या बोला है कि जो भी संख्या आएगी वो संख्या 7 से पूरी विभाजित होगी। आप देख लो कि इसमें कौन सी संख्या 7 से पूरी विभाजित है। ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो उसने ये बोला है कि जो भी संख्या आएगी कि 7 से पूरी विभाजित होगी। तो देख लो, क्या ये 7 नंबर 63 पूरी 7 से विभाजित हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। क्या ये 7 से विभाजित हो रही है, नहीं हो रही। 7 से विभाजित हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्या ये 7 से विभाजित हो रही है, नहीं। आंसर आ गया, विदिन सेकंड में आंसर आ जाता है, ठीक है। तो डिटेल में सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत हमें है ही नहीं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, अच्छे से देखिएगा ध्यान से, कि वह उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है 15, जो 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 9 शेष बचता है।
और यह संख्या 11 की गुणज भी है, यानी कि वो 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा संख्या क्या क्या दे रखी है, 12, 15, 18 और 27। 12, 15, 18, 27, 12, 15, 17 और 28। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इनका एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो ये तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, तो उस तरीके को आपको फॉलो करना है। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 2 इंटू 3। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 पे घात 2। और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे घात 3। ठीक है, तो एलसीएम जो निकल के आएगा, पहले दो देखो, 2 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 पे सबसे बड़ी घात 2। फिर 3 देखो, 3 पे सबसे बड़ी घात 3 पे सबसे बड़ी घात 3, उसके बाद 5 ले लो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 4 और 27 और 5 को 20, 27 दूनी 54, 540। तो एलसीएम जो है वो हमारा कितना आ गया, 540। तो इन संख्याओं को जब हमने एलसीएम निकाला तो वो कितना आ गया हमारा, 540। ठीक है, अब हमें संख्या बताना है, संख्या निकालना है। संख्या कैसे निकालेंगे, देखो कितना, 540 के प्लस शेषफल कितना बचना चाहिए, 9। और ये संख्या जो बनी है, ठीक है, ये संख्या जो बनी है कितना, 540 के प्लस 9, इसमें किसका भाग जाना चाहिए, 11 का। तो कितना बचेगा, देखो ध्यान से, 11 चौक 44, छोटा कर लेते हैं, 10 बचा, 11 9 99, ओनली के बचेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, के प्लस 9 बटे में कितना, 11। तो के की जगह 2 रखना पड़ेगा, 9 तो 11, तो 11 से 11 कट जाएगा। तो इसका मतलब के का मान जो 2 है वो हमारा सेटिस्फाई हो चुका है, और के का मान 2 सेटिस्फाई हो चुका है, तो आप यहाँ पर रख दो। तो ये हो जाएगा कितना, 540 इंटू 2 इंटू 9। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 पंजा 10 प्लस के 9, तो कितना हो जाएगा, 1089। अब इसका योग पूछा है, योग पूछा है तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन ये तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर, तो 18 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों ध्यान से, क्या बोल रहा है कि मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन यदि x को 4, 5, 6, 7, 8 और 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल 2 बचता है। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसा ही है जैसा हम करते जा रहे हैं। देखो संख्या कैसी है, 4, 5, 6, 7, 8 और 12। 4, 5, 6, 7, 8 और 12। 4, 5, 6, 7, 8 और 12। अब इनका एलसीएम निकालना तो सिंपल है। अब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, देखो 4, 5, 6, 8, 12 का। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा हमारा 4, 5, 6, 12 का 60 आ गया। ठीक है, 60 आ गया और 1 से 20, 12 7 84, 840। तो दोस्तों आप इसका एलसीएम निकाल के आओगे तो 840 निकल के आएगा। ठीक है, निकाल सकते हो आसानी से। अब हम संख्या बनाएंगे। संख्या क्या बनेगी, देखो ध्यान से, संख्या क्या बनेगी हमारी कि 840 के प्लस शेषफल 2 बचना चाहिए। अब यही संख्या 840 के प्लस 2 ये 13 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। ठीक है,
तो देखिए ध्यान से, हम 13 से पहले इसको छोटा कर लेते हैं। 13 छंग 78, 13 छंग 78, तो कितने बचे? 6, 60 हो गए। 13 चौक 52, 8 बचे। तो ये बचेगा कितना? 8K + 2 बटे 13। अब K की जगह क्या रखना चाहिए? 8 दूनी 16 और 2 8 3 24, 3। तो K की जगह हम 3 रखते हैं। तो 8 3 24 और 2 26, 13 से विभाजित हो गया, 3 सेटिस्फाई हो गया। तो आप यहाँ पे रखो 840 × 3 2, तो ये हो जाएगा 0, 3 चौके 12, 8 24, 24 और 1 25, 25 + 2, तो ये हो जाएगा 25 और 22। पूछा क्या है? x के अंकों का योग। अंकों का योग कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, 5 कितना हो जाएगा? 2 + 5 + 2 + 2, तो 7 और 2 9 2 11। तो अंकों का योग जो है वो हमारा कितना आ चुका है दोस्तों? 11। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में दोस्तों, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपको समझ आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो किस प्रकार से है, क्या बोल रहा है कि मान लीजिए x वह 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2 3 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। यदि x का मान 2800 और 3000 के मध्य है तो x के अंकों का योगफल क्या होगा? वही सिंपल क्वेश्चन है। देखो 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, तो देखो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो ये निकल के आएगा 420। ठीक है, एलसीएम तो आप निकाल ही लोगे। जब आप इन संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो 420 निकल के आएगा। ठीक है, शेषफल कितना बचता है भाई? 1 बचता है। ठीक है, शेषफल कितना बचता है? 1 बचता है। तो इसकी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? 420 K + 1। K की जगह मान रखो कि वो संख्या निकालनी है हमें जो 2800 और 3000 के मध्य हो। तो ये कब बनेगा? 7 चौक 28। तो K का मान आप 7 रखो यहाँ पे। तो K का मान जब आप 7 रखते हो तो ये हो जाएगा कितना? 420 × 7 + के 1, तो ये 0 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29 + 1, तो 29 और ये 41। ठीक, 29 41। अब पूछ रहा है इसके अंकों का योग पूछ रहा है, तो अंकों का योग निकाल लो। कितना हो जाएगा? 2 + 9 + 4 + 1, तो 9 4 13, 13 2 15, 15 और 1 16। तो अंकों का योग जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारा अंकों का योग पूछा था। क्लियर? तो हमारी संख्या ये आ चुकी है और इसके अंकों का योग पूछा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक सॉल्व किए और उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। क्लियर? और दोस्तों आज की क्लास में हम उस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में 100% आते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से मजबूत कर लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 के साथ।